राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 19 दिसंबर 1993 को दोपहर लगभग 1 बजे कलकत्ता में हुआ। राम देखो, बहुत ही आनंद की बात है जब महाराजा खुद चाहते हैं कि राम को युवराज पद के अधिपति किए जाए। युवराज पद देने के लिए गुरुजी से सलाह की। गुरुजी ने कह दिया बहुत अच्छी बात। सबके सब अवध आनंद मंगल हो गई। अयोध्या सदैही आंगन है जहाँ भगवान राम अवतार लेते हैं, वहाँ के आनंद का क्या ठिकाना है। अभी आप लोग देखो कि जब आप कथा सुनते हैं, कथा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तो कितना आनंद हो रहा है। सबका हृदय अवध बन रहा है, अयोध्या हो रही है। हृदय में अयोध्या है। जहाँ राम तहाँ अवध निवासु। कैसी बात है। जहाँ दिवस तहाँ भानु प्रकाश। जिस जगह सूर्य का प्रकाश है वहाँ ही दिन है। ऐसे राम जी का जहाँ निवास है वहीं अवध है। तो ऐसा अनंत मंगल हो रहा है। अपने लोगों के लिए भी देखा जाए तो बहुत ही भाग्य की बात है। जैसे अवधवासी सभी अपने भाग्य की सराहना करते हैं महाराज दशरथ जी के राज्य में, और अब एक आनंद विशेषता से लहर आ गई कि राम जी युवराज पद हो गए। युवराज भगवान राम बनेंगे। इस बात को लेकर के राजा और रानी, ऋषि मुनि, संत महात्मा, धनी, प्रजा के जैसे सबके सब लोग छोटे बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। ऐसे ही अपने यहाँ कितना आनंद हो रहा है। कितनी एक विलक्षण आनंद की लहर छा रही है। सब भाई बहन मिलकर के भगवान का ये यश गा रहे हैं, रामायण का पाठ कर रहे हैं। सज्जनों, ऐसा मौका हर समय नहीं मिलता है। ये भगवान की कृपा से मिला है। सभी मन लगा करके पाठ करें और पाठ करते हुए भगवान राम जी के साथ रहें। कल तो ये बताई थी भी कोई वर की तरफ गए हैं कि कन्या की तरफ रहे हैं। ऐसे दो तरह का सुझाव है। आज तो भगवान राम जी की तरफ ही सभी जन्मपुरी छोड़कर आ गए अवधपुरी में। तो यहाँ आनंद ही आनंद हो रहा है। अब एक बात है कि सब पाठ करते हुए हम राम जी के साथ ही चल रहे हैं। जैसे गोस्वामी जी महाराज भगवान राम जी के साथ रहे। यहाँ प्रात रघुनायक जागे यहाँ, और वहाँ दशरथ के अखाड़ा। तो राम जी यहाँ है और वहाँ दशरथ का और रावण का अखाड़ा है। तो आप रहते राम जी के साथ। ऐसे सब भाई बहनों से कहना है कि हम सब के सब राम जी के साथ रहे। या जितना उत्साह हो रहा है इसमें भी, जब राजगद्दी न हो करके वनवास हो जाए तो वनवास में राम जी के साथ ही रहे। अयोध्या के लोग भी सब राम जी के साथ गए और तमसा के तीर पर वो सोए। तो राम जी सोतों को छोड़ करके और रथ के चक्कों को इधर घुमा करके वो चले गए। पर अपने बात मन से साथ में ही रहे। भगवान वहां पर आ रहे तो प्रजा के लोग सो गए। अपने सोने की बात नहीं है। अपने तो राम जी के साथ साथ ही चले मस्ती से। सीता है, सीताराम 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 कहते हुए चले। लक्ष्मण जी सीता जी को देखते हुए अगर सिंह वेर भूल जावे, अगर जितना जो कुछ है वो देखते रहे। निषाद राजगुह का कितना प्रेम। उन्होंने ये सुना कि राम जी वनवास में आए हैं तो उनके मन में बड़ा उत्साह हुआ। एक बात का दुख हुआ कि देखो के नंदन मंदमती क्या कुटिल कठिन पर किए, जय रघुनाथ सुख अवसर दुख दीन। ये मौका तो सुख का सा दुख दिया, ऐसा विचार आ गया है। पर तो राम जी आए तो आनंद में विभोर हो गया। तो ऐसे आप लोग तो सदा ही साथ में रहे। वनवास में आनंद ही आनंद रहेगा।
यद्यपि वनवास का दुख होता है, कष्ट होता है, पर राम जी के साथ में जो सुख और आनंद हो रहा है उसके सामने ये कष्ट कुछ नहीं है, आनंद ही आनंद हो रहा है। तो सब भाई बहनों को चाहिए राम जी के साथ ही रहे, आनंद देखे, वहाँ मस्त रह जाए, ऐसे हरदम भगवान के साथ रहे। भगवान हमारे पास में है, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति, भगवान आपके हमारे सबके हृदय में विराजमान है। भगवत गीता कह रही है वे भगवान विराजमान है भीतर से, उनका ध्यान होता रहे, मस्ती से उनके चरित्र कहते रहे, और वही नेत्रों के सामने रामायण के पुस्तक के सामने नेत्र रहे, ऐसे भीतर रहे, हृदय से भगवान की तरफ रहे और हरदम मस्त हो जाए। भाइयों बहनों, इसमें तल्लीन होकर के विशेषता से लाभ उठावे, क्यों ये मौका बार बार नहीं मिलता है, ये प्रभु की कृपा से मिलता है। ये कोई धन संपत्ति के बल से नहीं मिलता है, ये राज्य संपत्ति के बल से नहीं मिलता है, मनुष्य के कोई बल से मिलता है, नहीं मिलता है, ये मिलता है भगवान की कृपा से। तो भगवान की कृपा हो रही है, हम लोगों को बड़ी विलक्षण कृपा हो रही है। कलकत्ता जैसी नगरी में जहाँ भोगों का ही संग्रह, भोगों में लगे हुए, रुपया कमाने में लगे हुए हैं, उन भाई बहनों के मन में कितना उत्साह है भगवान के चरित्र का। रुपया संग्रह करना, भोग भोगना, ये भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम, इन दोनों में आसक्ति रखने वाले भी भगवान के चरित्र में आनंद ले रहे हैं, मस्त हो रहे हैं। लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, मोटरें आ रही है और सब के सब आनंदित हो रहे हैं। पैदल आने वाली बहनों माताओं को देखा बड़ी जल्दी जल्दी पहुंचने की चेष्टा कर रहे हैं, पहले ही आकर सब्जी भेजाते हैं। तो ये उत्साह हो रहा है मन में, ये भगवान है, ये भगवान है, भीतर भीतर भगवान है, और भगवान की कृपा से सब लोग आनंदित हो रहे हैं। भगवान का स्वरूप आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप। सत मन है और चेतना, चेतना अपने में ज्ञान है और आनंद सारा है, तो सबके हृदय में भगवान विराजमान है। ऐसे हरदम मस्त रहे, ये बात यहाँ से धारण कर ले इस पाठ से, फिर हरदम चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते भगवान अपने हृदय में है, और भगवान नाम का जप करें। ये तो मैंने पहले ही कहा था कि ये जब करते हैं ये नियम पालन कर ले, नाम जब हरदम होता रहे, बड़े संयम से रहे। 9 दिन का ये बड़ा भारी अनुष्ठान है। इसमें जिन पुस्तकों से पाठ करते हैं पुस्तकें भी पवित्र हो जाती है, जिन आसनों पर बैठ करते हुए आसन पवित्र हो जाते हैं, ये जगह पवित्र हो जाती है, और इस धन से त्रिलोकी पवित्र होती है। रेडियो के द्वारा शब्द सुनता है तो जिस स्टेशन पर जिन अंकों से वो शब्द प्रसारित किया जाता है, और यहाँ तो महाराज सब शब्द सबके जल ऐसा रेडियो लगा है, त्रिलोकी में ये प्राप्त होता है। अपने को छोटा सा दिखता है, परंतु जब जब विपत्ति आती है सब तो भगवान को पुकारते हैं, भगवान सबकी सुनते हैं, तो इस बात को भगवान देखते हैं और कितने भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और स्वामी गोस्वामी दास जी महाराज भी कितने राजी हो रहे हैं। उनका पावन करने हेतु तो मैंने अपनी पहाड़ी को पवित्र करने के लिए ये तुलसीदास ने कहा, ऐसा कहा। अब वो पहाड़ी पवित्र हो रही है, उनके नेत्र पवित्र हो रहे हैं, सुनकार पवित्र हो रहे हैं, वे संत भी सब जगह है। संतों की बात ऐसी है, भगवान ने 10वें अध्याय में विभूति का वर्णन किया है, वहाँ भगवान प्रहलाद शास्त्री भूता ना इधम बंधन क्या मैं प्रहलाद में हूँ, ऐसा नहीं कि प्रहलाद में था, प्रहलाद हुआ वो महाराज कल सतयुग में बहुत पुराने प्रहलाद, तो आदि की बात है, सृष्टि के आदि की, आदि वराह अवतार हुआ है। तो वो आदि वराह में 50 वर्षों की ब्रह्मा जी की आधी आयु बीत गई है, इतने पहला अवतार हुआ। तो उसके लिए अभी भगवान कह रहे प्रहलाद दैत्याना, मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ। तो प्रहलाद जी स्वयं है, तो भगवान के भक्त भी नित्य रहते हैं, भगवान भी नित्य रहते हैं, भगवान के संबंध करने वाले सभी नित्य रहते हैं, उनका आनंद नित्य रहता है, वो अखंड रहता है। संसार का सुख तो सज्जनों दुख देकर, ये सुख देकर दुख देकर दुख देकर सुख देकर चला जाता है, रहता नहीं है। भगवान नित्य कायम रहते हैं, उस भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। आज ये इस मौका है बड़ा भारी, ये बहुत बड़ा तीर्थ है,
जिस तीर्थ में लोग स्नान करते हैं पवित्र हो जाते हैं, ऐसे भगवान का ये सुर सही बताया है। भगवान की जो कथा है वो गंगा जी की धारा है, राम जी की जो धारा है सरस्वती है, प्रयागराज का है ये तरफ, उसमें अवगान करें, रात दिन मस्त रहे और भगवान ने कृपा कर दी, भगवान की कृपा को देखते रहे। और 9 दिन का अनुष्ठान 3 दिन हो चुके, अब आगामी 6 दिन है, उसमें अनुष्ठान करें। इसको करते हुए रात में भी भगवान के साथ, दिन में भी भगवान के साथ, बहनों माता रसोई बनावे तो भगवान के लिए बना रहे, जल भरे तो भगवान के लिए कर रहे, भाई लोग दुकान मारी काम कर रहे तो भगवान का ही काम कर रहे हैं, भगवान के ही हम हैं। ये पंचामृत सदा याद रखें, हम भगवान के हैं और भगवान के तरह में दरबार में ही रहते हैं और भगवान का ही काम करते हैं और भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के लिए प्रसाद बना हुआ हमारा तो बाल बच्चों को देते हैं। ये भगवान के जन है, भगवान के जनों को भगवान का ही प्रसाद देते हैं, हरदम भगवान का काम करते हैं। सज्जनों, ये 5 बातें खूब अभी दृढ़ता से हृदय में पकड़ लें। फिर कहता हूँ कि हम सब भगवान के हैं और भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का काम करते हैं, भगवान का ही प्रसाद पाते हैं और भगवान के प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा करते हैं तो निहाल हो जाए। और अभी से पकड़ लो ये बात, ऐसे पवित्र समारोह में धारण की हुई बात सदा अमिट रहती है भगवान की कृपा से, भगवान शंकर की कृपा से। भगवान शंकर पार्वती जी को सुना रहे हैं, मस्त हो रहे हैं और गिरिजा भी बड़ी मस्त हो रही है सुन करके। और ये संवाद में हम आ गए। सज्जनों, थोड़ा सा सोचो, भगवान शंकर किस को कहते हैं? जगत माता जननी पार्वती जी सुन रही है, इनके याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का संबंध है, वे ऋषि मुनि आपस में बात कर रहे हैं। इधर काकभूषण जी और गरुड़ जी का संवाद बड़ा सुंदर पक्ष में हो रहा है। इधर भगवान शंकर का, इधर तुलसीदास जी महाराज और जो संत है, ये चारों ही संवाद जिसमें चल रहा है। ऐसे रामायण का पाठ हम कर रहे हैं। गरुड़ जी महाराज काकभूषण जी के पास जाते हैं और काकभूषण जी प्रेम से कह रहे हैं कितनी दिलचस्प बात है, कितनी आनंद की बात है, वो हमारे को मिल रही है। ये कलयुगी जीवों को जो रात दिन माया मोह में फंसे हुए, कलकत्ता जैसी नगरी, कलकत्ता के है कलिकांता है, कलिकांता, इसमें महाराज फंसे हुए, उनको ये अमृत मिल रहा है। खार समुद्र से अमृत बेरी, जैसे समुद्र खारा उसमें अमृत बेरी, इस तरह से जैसे लंका में रावण के वहां विभीषण है, इस तरह से हमारी ये बात हो रही है। आज कलयुग के जमाने में कलयुग अपना प्रभाव डाल रहा है, सब तरह से पापों में प्रवृत्ति हो रही है, मार राग द्वेष ईर्ष्या दंभ कलि प्रभाव विरोध